क्या मैंने आपका बल्ला छीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है और इसके नतीजे में जनाब स्पीकर मैंने इनका तकरीर को जी तशरीफ रखें, वो वाइंड अप कर रहे हैं। आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं? काम डाउन, काम डाउन। कायदे इस इख्तिलाफ साहब, मैं बोलने तो दे। तशरीफ रखें, वाइंड अप हो रहा है, तशरीफ रखें। एनीवे जनाब स्पीकर, मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया, अदालत ने कहा था कि अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में धांधली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा और ये ना जमात रहेंगे। ये फैसला मैंने ना आपने नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया। और मैं समझता हूं इस फैसला ने, तशरीफ रखें, वाइंड अप कर रहे हैं। मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। अब तशरीफ रखें, वाइंड अप कर। जनाब स्पीकर, इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात, जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। और इस इलेक्शन के आखिरी वक्त में ये फैसला लेना, उसका सियासी असरात भी थे। मैं जानता हूं जनाब स्पीकर कि टाइम कम है, मगर ऐसे एक दो इश्यूज है जिसमें मैंने समझा कि ज़रूरी है कि हम बात करें। पाकिस्तान में जितना अपॉर्चुनिटी है, जितना हमारे नौजवानों में टैलेंट है, हमारा लेबरर्स ने जितना स्किल्स है, जिस तरीके से इन्होंने मिडल ईस्ट को एक रेगिस्तान से बड़े बड़े शहरों में तब्दील कर दिए हैं, जैसे पाकिस्तान में हर रिसोर्स मुमकिन है। हमारे पास एक ऐसा मुल्क है कि पहाड़ों से लेकर सहायल तक अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है। मगर अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, इस मुल्क का तारीख कुछ ऐसा है कि ये जो शहर बना है, ये सिर्फ इसलिए बना है कि मुल्क के अवाम की खिदमत किया जाए। इस शहर का ना कोई तारीख है, इसके अलावा ना कोई वजह था, ना कोई बुनियाद है। ये बना इसलिए कि हमने इस मुल्क का कैपिटल बनाना था और यहाँ बैठ के हमने इस मुल्क के अवाम के मसाइल हल करने थे। ये बड़े बड़े इदारे, ये बड़े बड़े इमारतें that house the biggest institutions in this country, इस शहर में जो सबसे ताकतवर है, चाहे वो हमारा ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा का पूरा बटालियन मौजूद है, सारे मुल्क के सियासतदान हैं, बाकी जो ताकतवर लोग हैं, सब इसी शहर में हैं। मगर अफसोस के साथ कि जब से ये शहर बना, जब से इस मुल्क में हम नस्लों से सियासत करते आ रहे हैं, हम जिस काम के लिए हम इधर आते हैं वो हम पूरा नहीं करते। हम यहां पहुंच के साजिशें शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना को तरजीह देते हैं। कभी एक तिहाई में सियासतदानों की लड़ाई के नतीजे में नुकसान होता है, किसी दूसरा तिहाई में जनरलों की एडवेंचरिज्म की वजह से कोई कू हो जाता है और हम सब का नुकसान हो जाता है। और आजकल जो मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है, जिस किस्म की तकसीम हमारा सियासत में आज मौजूद है, शायद हमारा तारीख में ऐसे हमने कभी नहीं देखा। और इसी तकसीम और इसी नफरत की सियासत की वजह से पाकिस्तान की अवाम जो इस वक्त
मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से तंग हैं। हम ना सही तरीके उनका मदद कर सकते हैं। जिस तरीके से मुल्क के चारों कोने में लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल मुश्किल होता जा रहा है, हम वो मिनिमम बैक कंसेंसस इस हाउस में पैदा भी नहीं कर सकते हैं कि अगर हमने अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, अपने अवाम को अमन दिलवाना है, तो क्या करना चाहिए। हम दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है। और हमें कहीं न कहीं कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि हम अपना लड़ाइयाँ लड़ते रहें, मगर सियासत के दायरे में रह के। और जब एक तरफ सियासत है, वहाँ हमारा जिम्मेदारी है कि हम मिलके जो मुश्किलात को हम इस वक्त का मुकाबला कर रहे हैं, हम उनको एक हल निकालें। मैं एक एग्जाम्पल साइट करना चाहूँगा जनाब स्पीकर, कि हर पाकिस्तानी के लिए ख़ास तर जो पाकिस्तान के सियासी कारकुन हैं, वो जो बांग्लादेश का हालात है वो बड़े गौर से देख रहे हैं। अब देखें, जो एहतजाज वहां शुरू हुआ वो उनका फौज में जो शहीद हुए थे उनके कोटा के ऊपर। एहतजाज फौज में उनके जो जंग था उसमें उनके शहीदों के कोटा के ऊपर कि ये ना हो। उस कोटा को 2018 में शेख हसीना वाजिद ने खत्म की थी खुद, और उनकी अदालत ने बहाल कर दी। तो एहतजाज शुरू हुआ, एहतजाज रुक ना सका, और उसमें पूरा दुनिया ने देखा किस तरीके से हसीना वाजिद साहिबा, जिसने अभी अभी इतना बड़ा फतह हासिल करके इलेक्शन जीती थी, ओहदा छोड़ना पड़ी। तो पूरी रीजन को इन इवेंट्स को देख के ये सोचना चाहिए कि हमें अपने अवाम के असल मसाइल की तरफ तरजीह देना चाहिए। पाकिस्तान की जो हालात है वो कोई ऐसे हैं जनाब स्पीकर कि कुछ आपके हाथ में है, कुछ आपके हाथ में नहीं है। इस वक्त जो क्राइसिस ऑफ द मंथ है, जो अदारे के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है, और ये फासला इसलिए बन रहा है कि एक अदारा इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। हमने अपना जुडिशरी का तारीख तो पूरा मुल्क के सामने है, मगर हमने दुनिया का, जैसे अरशद नदीम साहब ने कोई गोल्ड का तारीख रकत की है, तो हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। माशाल्लाह पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं। हमारा माशाल्लाह जनाब स्पीकर जुडिशरी इतना अहल, इतना कामयाब, इतना काबिल कि वो इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं, और जनाब स्पीकर महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं। वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। हमारा जुडिशरी इतना जबरदस्त है जनाब स्पीकर कि मैं समझता हूं कि कोई जुडिशरी पूरी दुनिया में इनका मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे यहां इतने बड़े बड़े सानिया हुए हैं, बड़े बड़े सानिया हुए हैं,
मैं तो अपना पार्टी का और इस मुल्क के बारे में कहूं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहादत, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहादत, और इस तरीके से पाकिस्तान के शहरियों के अपने केसेस, अपने शिकायतें, जो कि आज तक इंसाफ का मुंतज़िर है। हम तो जुडिशरी के शुक्रगुजार हैं कि हमें 3 नस्लों का जद्दोजहद लड़ना पड़ा। 1970 से लेके 2024 तक इंतजार करना पड़ा, बट आखिर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमारा जुडिशरी ने इस हद तक इंसाफ दिया जनाब स्पीकर, इस हद तक कि गलत हुआ कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, मगर साथ साथ ये कहते हैं कि हम इसके बारे में तारीख को दुरुस्त करने के लिए कोई वाज़े अमल नहीं उठा सकते हैं। जब डैम बनाने की बात आता है जनाब स्पीकर, टमाटर और समोसा की कीमत तय करने की बात आती है जनाब स्पीकर, तो आइन और कानून पत्नी कहां चला जाता है। जब इंसाफ की बात आती है तो आइन और कानून को फैसिलिटेट करना चाहिए, हमारा मुल्क में एक रुकावट बन जाता है। यहां पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है, और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। अब कायदे इस बेख्तलाफ से पूछे, क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है और इसके नतीजे में जनाब स्पीकर मैंने इनका तकरीर को जी तशरीफ रखें, वो वाइंड अप कर रहे हैं। आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं? काम डाउन, काम डाउन। कायदे इस इख्तिलाफ साहब, मैं बोलने तो दे। तशरीफ रखे, वाइंड अप हो रहा है, तशरीफ रखे। एनीवे जनाब स्पीकर, मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया, अदालत ने कहा था कि अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में धांधली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा और ये ना जमात रहेंगे। ये फैसला मैंने ना आपने नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया, और मैं समझता हूं इस फैसला ने, रखे, वाइंड अप कर रहे हैं। मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। अब तशरीफ रखे, वाइंड अप कर। जनाब स्पीकर, इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात, जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया, और इस इलेक्शन के आखिरी वक्त में ये फैसला लेना, उसका सियासी असरात भी थे। अब कहा जा रहा है, ये कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। मैं मौलाना साहब को देता हूं, वाइंड अप करें। बैठ जा। अब कहा जा रहा है, जी वाइंड अप कर रहे हैं, तशरीफ रखे, वाइंड अप जा रहा है। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर कि इनको, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर कि असल में हमने ये कहा ही नहीं।
असल में हमने ये कहा ही नहीं। असल में ये है कि जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। जनाब स्पीकर, जी तशरीफ रखें, वाइंड अप हो रहा है। जब तक जी बिलावल साहब वाइंड अप कर रहे हैं। आईन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा। तशरीफ रखें, वाइंड अप जब तक ये मुल्क। जी बिलावल साहब, अब नमाज का भी वक्त है, काइंडली। मैं मुकम्मल कर रहा हूँ जनाब स्पीकर, आप बिल्कुल ही फिक्र ना करें। जब तक ये मुल्क आईन, कानून और जमहूरी अंदाज नहीं अपनाएगा, जब तक अपने इदारे अपने दायरे में रह के काम नहीं करेंगे, तब तक जनाब स्पीकर जिस मकसद के लिए ये शहर, ये इदारे, हम सब यहाँ बैठे हैं, वो हम उस पे हम उस तरीके से अवाम की उम्मीदों के मुताबिक फंक्शन नहीं कर सकेंगे। मैं यहाँ मौजूद तमाम सियासी जमातों को इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जहाँ तक इलेक्शन के दौरान सियासत की जो गर्मो गर्मी है इस पॉइंट तक लेकर आ जाते हैं कि नफ़रत और तकसीम की सियासत नज़र आ रहा है। आज मेरा आप सबसे इतना ही दरख्वास्त है कि जब मुल्क के ऐसे इश्यूज, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो दहशतगर्दी से ताल्लुक़ हो, उस पे हम एक दूसरे के साथ बात करने का, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के साथ इंगेज करने का, इस हाउस का मकसद ही ये। इसका ये नहीं मतलब कि हम दोस्त है या साथी है या हमने अपने मंशूर से कोई हट के काम किया है, लेकिन अगर हमारा मशवरा होगा, अगर हम आपस में बातचीत करेंगे, तो चाह हम अपने मुआशी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस का मुकाबला कर रहा हो या इस हाउस का, हम सब सियासतदानों का स्पेस की बात हो, तो मैं 100% इस बात पे यकीन करता हूँ कि हमें इतना सलाहियत है कि हम बेयर मिनिमम कंसेंसस बना के इस शहर को, हमारा सियासत को, जो इस वक्त डिसफंक्शनल बन चुका है, उसको फंक्शनल बना सकेंगे। थैंक यू जनाब। मौलाना फजलुर रहमान साहब।